अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ढाबे वाला गोभी आलू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गोभी आलू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम गोभी डालेंगे। ये एक फूल गोभी ली है हमने, ये इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 4 आलू और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 टेबल स्पून भर के अदरक इस तरह से लंबाई में कटी हुई और इसमें कुछ मसाले भी साथ ही शामिल कर देंगे, जिसमें नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और चिकन पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। वैसे तो सब्ज़ी अपने ही पानी में बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन इस रेसिपी में हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी, ताकि अच्छी सी स्टीम इसमें बनने लगे, क्योंकि इसे हम पहले स्टीम में ही पकाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसे 15 मिनट तक हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम पकाएंगे हाई फ्लेम पर और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे 12 से 13 मिनट। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी को पकते हुए। इसे हम हल्का सा चला लेते हैं। ये देखिए पानी इसमें अच्छा खासा मौजूद है। इसे हम कवर कर देंगे और मज़ीद इसे हम 10 से 12 मिनट पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, यानी टोटल 25 मिनट हो गए हैं हमारी सब्ज़ी को पकते हुए और आलू और गोभी भी गल चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, ये वाले 2 चम्मच घी, हम इसे घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। ये 2 चम्मच घी यानी तकरीबन हो जाएगा 1/4 कप, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून, थोड़ी सी इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। जो गोभी आलू हम आम तौर पर बनाते हैं, ये रेसिपी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और यकीन जानिए कि बहुत ही मज़े की और लाजवाब रेसिपी है। ये देखिए, अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए और इसे दम पर पकने देंगे। ये देखिए 6 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारा गोभी आलू बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब ढाबे जैसा गोभी आलू बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज हैदराबादी दही फुल्की। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले हम हरा मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना, 3 हरी मिर्चें। इन चारों चीज़ों को एक साथ मिलाकर हम सबसे पहले पीस लेंगे। ये देखिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और ज़ीरे को हमने मिलाकर पीस लिया है इस तरह से। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। अब यहाँ हमने लिया है तकरीबन 3 पाव दही और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये हरा मसाला जो हमने तैयार किया है। ये सारा मसाला इसमें हम डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और नमक इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। हल्दी डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जायका भी मज़ीद बढ़ जाता है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, दही को फेंट लिया है। अब इसमें हम 1 से सवा कप तक पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले चेक करेंगे कि हमें कितना पानी चाहिए। ये देखिए ये 1 कप और थोड़ा सा मज़ीद यानी तकरीबन सवा कप पानी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही हमारा तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 कप बेसन। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई और नमक 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर आधा टी
टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना ये इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी के साथ बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसके पकोड़े बना लेते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। 1.5 कप बेसन हमने इसलिए लिया है कि बाहर बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, तो दिल चाहा कि पकोड़े खाए जाएं और पकोड़े हम ज़्यादा बना रहे हैं ताकि ऐसे ही चाय के साथ भी पकोड़े खाए जा सकें। पकोड़े बना रही हैं? हाँ, दही पड़ी हूँ, लेकिन मैंने खाने के लिए भी थोड़े से पहले टेस्ट करा दीजिएगा। दही फुल्की का तो रिव्यू मैं दूंगा, लेकिन इसका भी दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर की बन ही नहीं सकती ना। पकोड़े पहले चेक कराने पड़ेंगे। सही। अभी और बच्चों के लिए हमने ये पकोड़े पहले निकाल लिए हैं। इस पे हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे और इन लोगों को हम दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेगम जो है हैदराबादी दही फुल्कियाँ बनाने जा रही हैं। तो सबसे पहले उसके लिए इन्होंने पकोड़े बनाए थे, तो मैंने इनसे ये कहा कि पकोड़ों का भी रिव्यू कर देता हूँ मैं। सही है। तो क्योंकि ये जो है दही फुल्कियों के लिए बेसिक तो यही है ना। बहुत गर्म। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम है, बूंदाबांदी भी हो रही है, उसकी मुनासिबत से जो है पकोड़े तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ख़ासकर बरसात के मौसम में तो इनका मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। और वाकई जो है इन्होंने जो है पकोड़े बहुत मज़े के बनाए हैं। देखिए कुछ पकोड़े हमने खाने के लिए निकाल लिए थे और बाकी बचे हुए पकोड़े हम दही में शामिल कर देंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के 4th स्टेप की जानिब और बनाएंगे दही फुल्की के लिए मज़ेदार सा भगार। तो भगार बनाने के लिए सबसे पहले जिस ऑयल में हमने पकोड़े तले हैं उसी ऑयल में से हम थोड़ा सा ऑयल भगार के लिए ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून कटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और आधा टीस्पून राई दाना और 4 साबित लाल मिर्चें। ये तमाम चीज़ें हम ऑयल में शामिल कर देंगे और खुशबू आने तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। ख्याल रखना है कि लहसुन जले ना। ये देखिए भगार हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमारा बोल प्लास्टिक का है तो इसमें हम गरम गरम भगार शामिल नहीं करेंगे। देखिए दही फुल्की हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम हस्बे ज़रूरत चाट मसाला छिड़केंगे और जो भगार हमने बनाया था वो भगार इस पर हम डाल देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब हैदराबादी दही फुल्की बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह शक्ल से ही आपको ये डिफरेंट टाइप की लग रही होगी। दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त दही फुल्कियाँ और भी हैं, दूसरी भी बेगम ने बनाई है, लेकिन ये जो है आउटस्टैंडिंग है। वाकई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला। राइस के साथ, तहरी के साथ, खिचड़ी के साथ, हर चीज़ के साथ आपको बहुत मज़ा देगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।